फाइनली प्लेस्टेशन 5 फिर शॉर्ट हो गया है। नहीं, शॉर्ट से मेरा मतलब उसकी सप्लाई था। लेकिन आज हमारे पास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है रिगार्डिंग द प्लेस्टेशन 5 के जो चिपसेट्स हैं और एक स्कैल्पर की छोटी सी स्टोरी है। दैट्स एसेंशियली व्हाट वी आर गोना टॉक इन टुडेज वीडियो। अच्छा, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी चिपसेट की कंपनी है और उनकी तरफ से हमें ये ऑफिशियल पता चला है 2022 के मिड तक हमें चिपसेट्स की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल। और अगर ये चिपसेट्स शॉर्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस को इफेक्ट करेंगे। अच्छा, जनवरी में AMD के CEO ने ये बात कही थी कि हो सकता है इस ईयर में हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द चिपसेट्स। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक स्पेंसर ने भी हमें ये बताया था कि जून तक हो सकता है हमें कंसोल्स में शॉर्टेजेस देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चिपसेट्स। लेकिन इस वक्त हमें फॉक्सकॉन की तरफ से जो पता चल रहा है दैट टेल्स की शॉर्टेजेस एक्सटेंड हो सकती हैं। उसके अलावा इधर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग ने अगस्त में जो गैलेक्सी का नेक्स्ट गैलेक्सी नोट 21 स्केड्यूल किया था वो थोड़ा सा डिले हो गया है एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज द शॉर्टेजेस ऑफ चिप। यानी ये जो चिप की शॉर्टेज है ये हर टेक जाइंट लाइक एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी सबको इफेक्ट करेगी। विच इन मीन्स के डेफिनेटली सारी गेमिंग की जो हार्डवेयर है वो कोई भी नई हार्डवेयर आती है वो शॉर्ट होगी, यानी उसकी सप्लाई हमें कम देखने को मिलेगी। फॉक्सकॉन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल का सबसे बड़ा चिप सप्लायर है और ये सारी टेक जाइंट्स हैं जिनको जो फॉक्सकॉन की प्रायोरिटीज़ हैं और उसके बाद छोटी कंपनीज आती हैं लाइक एक्सबॉक्स और सोनी जो डेफिनेटली उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और अगर सैमसंग जैसी कंपनी गैलेक्सी नोट में सफ़र कर रही है प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स की शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट नाउ। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे प्लेस्टेशन 5 की प्राइसेस जल्दी जल्दी कम हो है एंड वी माइट सी द ओरिजिनल स्टॉक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन फॉक्सकॉन की तरफ से ऑफिशियल वर्ड है कि चिपसेट्स में उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स ने एस्टिमेट किया कि मिड 2022 तक ये चिपसेट की शॉर्टेजेस वाला इशू ख़त्म नहीं होगा। तो अनटिल दैट प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की जो प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगी और उस तरह ही रहेगी जैसे अभी है। तो इफ़ यू डू नॉट गेट द इनफ स्टॉक और सप्लाई हमें कम देखने को मिलती है और डिमांड प्लेस्टेशन 5 की उस तरह ही रहती है तो प्लेस्टेशन 5 की प्राइस तो कम होगी और वो स्लोली कम होती जाएगी। लेकिन हमें ऑफिशियल सोनी की तरफ से प्लेस्टेशन 5 फिर भी नहीं मिलेगा। स्कैल्पर्स अपना प्रॉफिट कम कर देंगे लेकिन स्टिल वी हैव टू बाय फ्रॉम स्कैल्पर्स और हमें ऊपर थोड़ी सी प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी फॉर द बोथ प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस। अब ये सारी स्टोरी हमें स्क्रीन रेंट की तरफ से मिली थी लेकिन वी हैव अनदर स्टोरी रिलेटिंग द स्कैल्पर क्योंकि प्लेस्टेशन 5 की शॉर्टेजेस में चिपसेट्स का जितना रोल है उतना ही रोल यार स्कैल्पर्स का है। तो एक स्टोरी हमें स्कैल्पर की तरफ से मिली है एंड आई एम गोना रीड इट आउट टू यू और ये हमें मिलती है comicbook.com की तरफ से जिधर उन्होंने ये बताया कि एक स्कैल्पर ने प्लेस्टेशन 5 से $10,000 कमाया थ्रू रीसेल और ये सिर्फ एक स्कैल्पर है जो फ्रंट पे है। इससे काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पर्स कमा लेते हैं जब प्लेस्टेशन 5 आया था। लेकिन लेट्स जस्ट से कि वो क्या कहता है। डेफिनेटली जब प्लेस्टेशन 5 आया था तो उसकी स्कैल्पिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी और स्कैल्पर्स उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे थे। लेकिन ये BBC की तरफ से रिपोर्ट है जिधर एक स्कैल्पर का नाम जेक था और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है तो डेफिनेटली जेक उसका असली नाम नहीं होगा। उसने ये खुद एडमिट किया कि उसने PS5 की स्कैल्पिंग से यानी उसको रीसेल करके $10,000 कमाया। जेक ने यह भी बताया कि उसने सबसे ज़्यादा पैसे तब कमाए थे जब प्लेस्टेशन 5 नवंबर में आया था और क्योंकि उस टाइम में स्टॉक काफ़ी लिमिटेड था तो वो इजीली प्लेस्टेशन 5 को 800 पाउंड्स पे सेल कर रहा था तो वो उससे ज़्यादा भी सेल कर लेता होगा। उसके अलावा जेक ने थोड़ा सा स्कैल्पिंग को डिफेंड करते हुए ये कहा कि ये एक बिजनेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जेक एक टीनेजर था और वो कहता है कि मैं दूसरे 18 ईयर्स ओल्ड की तरह घर बैठ के गेम्स खेलने के बजाय घर बैठ के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा था और मेन उसका कहने का मतलब यही था कि दिस इज़ बिजनेस और मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जेक कहता है कि मैं अपने लिए सिर्फ एक जॉब बना रहा था लेकिन इस जॉब को बनाते बनाते उसको कुछ डेथ थ्रेट्स मिले हैं 30-40 ईयर्स ओल्ड लोगों की तरफ से और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्कैल्पिंग की तरफ खिलाफ हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और वो स्कैल्पर्स को डेथ थ्रेट्स भेजने लग गए हैं। लेकिन उसकी सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई और आई गेस इन दैट थ्रेट्स की वजह से उसने इस रिपोर्ट में अपना फेक नाम यूज़ किया है। वेल ठीक है, स्कैल्पिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन आई डोंट थिंक किसी को स्कैल्पिंग की वजह से डेथ के थ्रेट्स मिलने चाहिए। मेरे ख्याल में ये एथिकली बहुत बुरी हरकत है लेकिन आई डोंट थिंक इसमें लीगली कुछ गलत है। डेफिनेटली जे की बात ठीक थी कि वो बिजनेस कर रहा है और वो एक टीनेजर है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है। लेकिन वी हैव टू स्टोरीज टुडे, एक चिपसेट्स और एक ये जेक की स्टोरी। चिपसेट्स की वजह से हमें प्लेस्टेशन 5 की मजीद शॉर्टेजेस कुछ देर और देखने को मिलेंगी और
कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक Ryzen 5000 की जो सीरीज है उसमें भी इन्हीं चिपसेट्स की वजह से शॉर्टेजेस एक्सटेंड करेगी। PlayStation 5 की सप्लाई अब इफेक्ट होगी क्योंकि फॉक्सकॉन की तरफ से ऑफिशियल वर्ड था, लेकिन लेट्स प्रे कि ये ज़्यादा देर ना रहे। रिपोर्टर्स इसको 2022 के मिड तक एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी पहले शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि चिप की शॉर्टेजेस कब तक रहेगी, और जेक जो स्कैल्पर्स को डिफेंड करने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है क्या वो ठीक है या नहीं। दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। होप you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.